लेडीज लोग, मुस्लिम लेडीज लोग शादी करते हैं पाकिस्तान वालों के साथ। पाकिस्तान मतलब वहाँ पे वो और 4 शादी करते रहेंगे, यहाँ पे और बच्चे पैदा करते रहेंगे। इन लोगों का क्या है, एक बच्चा नहीं, वो लोग यहाँ पे भी शादी करो, वहाँ पे भी शादी करो, शादी इंडियन में करो, बच्चे इंडिया में पैदा करो, ताकि सिटीजन आप यहाँ पे दिखाओ। आप उसके साथ जहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो कर रही है, कितना गलत कर रही है। तो मोदी सरकार से पूरी अपील कर रही हूँ कि ऐसे इन लोग के इधर वो प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे वो सब ये सब चीज बॉयकॉट करा दे। वहाँ पे कितने हिंदू लोगों का कितना नरसंहार किया गया है, और उन लोग के दिमाग में पहले से ही डाला जाता है कि हम लोग उनके लिए काफिर है और हम लोग को उनको मारना ही मारने। पर हम लोग तो नहीं ना, हिंदू सहनशील है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू के ऊपर अत्याचार करते रहोगे और अगर हिंदू ने एक बार वार उठाया तो फिर हिंदू छूटेगा नहीं। पर मोदी जी थे, हमें पता है हमारा राजा स्ट्रांग है। 2008 के पहले, आप 2 दिन पहले इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और 2008 में जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे जहाज डूबते चूहा पहले भाग जाता है, वैसे हम लोग यही सोचे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है, जब से देवेंद्र सरकार बनी है, उसके बाद से लगभग 6 से 8 महीने का समय भी हो चुका है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में लगातार मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा था वो तो हम दिखा रहे थे, और साथ में हमने ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो देवेंद्र सरकार है, उस देवेंद्र सरकार के बारे में जनता क्या सोच रही है, कैसा काम हो रहा है, खुश है या फिर नहीं खुश है, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में विरार में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जो कि आम जनता है, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, देवेंद्र सरकार चल रही है, वो कैसा चल रही है, कैसे काम कर रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत किया जाएगा। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरा नाम नमिता देवाड़ी है। क्या कहना चाहोगी, क्या सोच रही हो आप? देवेंद्र सरकार यहाँ पे चल रही है, पहले तो ये बताओ, देवेंद्र सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। 10 आउट ऑफ 10? कुछ काटना नहीं चाहोगी? नहीं, अच्छा, उसकी वजह क्या है, भी बता दो मुझे आप। क्योंकि वो सर जी जब से आए तब से, मतलब वो तो 27 ईयर्स से वो मुंबई, मतलब वो उनके स्टेट के मेयर बन चुके हैं। उन्होंने वो टाइम से ही मतलब हर राइट्स में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स भी चल रहा था, उनके डैडी के साथ भी जो हुआ था ना, मतलब वो जो इंदिरा गांधी जी ने वो जो एक ये डाली थी, उसमें उनके डैडी को भी 2 साल के लिए वो किया था। वो लॉ पढ़े हैं और साथ में साथ भले उनका एग्रेशन नहीं है, लेकिन वो जो काम करते भले शांत होकर जो काम करना होता है, वो उनका जो एक एम रहते कि मुझे ये करना ही है, तो वो करके ही दिखाते। जैसे एग्रेशन नहीं होते, खुले मन से गुस्से में चिल्लाते रहते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं सिर्फ। वो तो होना ही चाहिए, जो अगर गलत कर रहे तो उसके खिलाफ तो हम लोग को बात करनी चाहिए। आपके हिसाब से? हम लोग के हिसाब से अगर यहाँ पे जितने अभी हम लोग ने देखे कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम, मतलब वो जो यहाँ पे जिहादी लोग ये सब हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे हिंदू लोग भी है जो अपने चंद जेब गर्म करने के लिए वो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पे खाते आप लोग तो खुद वो देखो, वो तो मुस्लिम लोग है, उनकी तो एक्चुअली बोलूं नहीं, लेकिन उनकी फितरत ही होती है, जिस देश में थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। तो मैं खुलेआम सबके सामने बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा गया है कि हम लोग जब इंग्लिश मीडियम से थे, हर बच्चे लोग, जब हम लोग इंडिया में कंट्री के लिए हम लोग पेट्रोलिज्म के लिए हम लोग नारे लगाते हो, पर उनके पेरेंट्स जब यहाँ पे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग चलते हैं, तब पेरेंट्स लोग सीधा निकल जाते। हम लोग कहीं पे भी खड़े होते, हम लोग उस देश में रहते, तो हम लोग उस देश को सपोर्ट करते। कोई भी देश में आप रह रहे हो तो उस देश को तो हमने सपोर्ट करना चाहिए ही चाहिए। जैसे आप इंडिया के बाहर जाते हो तब आपको लगता है कि इंग्लिश आना अनिवार्य है। जैसे मुझे दूसरी स्टेट में जा रही हूँ, जर्मन जा रहे हो, तो मुझे जर्मनी आना चाहिए। वैसे ही अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में यूनिसिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वैसे ही इंडिया कंट्री है, वास्ट कंट्री है, वहाँ पे हम लोग सब रिलीजियस और सब एक साथ रह रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना, थोड़े लोगों की वजह से जो हम लोग की कंट्री में जो कहते हैं ना, थोड़ा वातावरण और माहौल खराब किया जाता है, वो सबसे पहले लोगों को खुद से होना चाहिए कि हम लोग एक ही देश में रहते हैं। जैसे एक फैमिली में 4 बर्तन बचते, वैसे एक ही कंट्री में रह रहे, तो कंट्री में भी ऐसा होता है कि मैं अगर यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, जैसे कि इंडिया में लोग रहते हैं, लेडीज लोग, मुस्लिम लेडीज लोग शादी करते हैं पाकिस्तान वालों के साथ। पाकिस्तान मतलब वहाँ पे वो और 4 शादी करते रहेंगे, यहाँ पे और बच्चे पैदा करते रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो 5 करोड़ जो अपनी पॉपुलेशन थी, अभी इतने टाइम में कितनी, 70 ईयर्स में कितनी हो गई है? 30-35 करोड़ हो गए। मतलब धीरे धीरे हम लोग जो पढ़े लिखे लोग, हम लोग अपना एक बच्चा करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक बच्चा पढ़ाओ, सिखाओ और उसको अच्छा काबिल बनाओ। इन लोगों का क्या है, एक बच्चा नहीं, वो लोग यहाँ पे भी शादी करो, वहाँ पे भी शादी करो, शादी इंडियन में करो, बच्चे इंडिया में पैदा करो, ताकि सिटीजन आप यहाँ पे दिखाओ। आप उसके साथ जहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो कर रही है, कितना गलत कर रही है। मैं तो मोदी सरकार से पूरी अपील कर रही हूँ कि ऐसे इन लोग के इधर वो प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे वो सब ये सब चीज बॉयकॉट करा दे। वहाँ पे कितने हिंदू लोगों का कितना नरसंहार किया गया है। आप हर वक्त वेट करते रहेंगे, जैसे कि कश्मीरी पंडितों का हुआ था, कश्मीर से हमारे हिंदू लोगों को भगाया गया, वैसे ही कल हम लोग और वेट करते रहे, जैसे ये 30 करोड़ का और ये 60-50 करोड़ कर दे और हम लोग इंडिया से हम लोग बाहर निकल जाए।
ये बताओ मुझे, आप बच्चा पैदा करना बंद कर दोगे? बच्चा पैदा बंद करो। अरे पर आज आज मोदी सरकार ने वो यूसीसी कानून लगाया है ना, अगर आप आपको हर चीज में, मुस्लिम लोगों को हर चीज में सब चीज इक्वली चाहिए, तो आप लॉ में हम लोग हमारे साथ क्यों इक्वली नहीं आते हो? आप भी हमारे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाओ ना। हम नहीं बोलते आपको 2 बच्चा मत पैदा करो, आप भी 2 बच्चा पैदा करो, पर उस बच्चे को पढ़ाओ। हमारे साथ जो रूल होता है, हमारे साथ भी अगर एक का शादी दूसरा हुआ तो हम लोग को भी जो सजा मिलती है, आप इंडिया में रहते तो आपको भी इंडिया का रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बोलते हैं कि हम शरीयत को पहले मानेंगे, तो क्या करिए? तो शरिया का पहले माने, इससे उनकी बुद्धिजीवी समझ में आती है, बुद्धिजीवी समझ में आती है। मतलब यहाँ पे बैठ के आपको बोल रहे कि मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे उस दिन भी हम लोग ने लास्ट टाइम जो अपना पहलगाम में अटैक हुआ था, पहलगाम में जब अटैक हुआ था, एक बंदे ने कहा था कि मैं इंडियन हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और मैं पूरा इसको सपोर्ट करता हूँ। आप सपोर्ट करते, लेकिन आपकी मनस्थिति अंदर से क्या जानती है? यहाँ पे जो इतने सारे, वो श्रद्धा का जो कांड किया था, 35 टुकड़े बना के लड़कियों के ऊपर इतना, वो यही की बच्ची थी। मतलब ये सब जो गलत सोच और उन लोग के दिमाग में पहले से डाला जाता है कि हम लोग उनके लिए काफिर है। अच्छा। और हम लोग को उनको मारना ही मारना है, पर हम लोग तो नहीं ना। हम लोग इधर तो कृष्ण भगवान है, हम लोग को कृष्ण भगवान ने भी, हमारे पास महादेव जी है, और हमारे पास जो भगवान है वो हमें सिखा दिए। महाभारत भी हमने ही किए थे, रामायण भी हमने ही की थी। तो हिंदू सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू के ऊपर अत्याचार करते रहोगे। और अगर हिंदू ने एक बार वार उठाया तो फिर हिंदू छूटेगा नहीं। आखिर पाकिस्तान गिर गई ना, झुक गई ना, हर कंट्री को। सिंदूर जो किया था, हाँ, अपॉर्चुनिटी, मतलब उन लोग को जगह चाहिए थी। आखिर मोदी जी ने एक बार घुस के, अभी के जो हिंदू है ना, वो डर के नहीं, वो घर पे घुस के मारेंगे, और हमें ऐसे ही चाहिए। उसके लिए आज हम लोग भी खुद यहाँ पे नहीं थे, हम लोग महाड़ा में रहते, पर उस दिन मैं चेन्नई में थी। हम लोग 15 दिन थे, पर मोदी जी थे। हमें पता है हमारा राजा स्ट्रांग है, उसके लिए हम लोग ने इधर से उधर नहीं, हम लोग 15 दिन घूमते रहे। अच्छा, क्यों घूमते रहे? क्योंकि पता है हमारे मोदी जी जब तक है तब तक हम लोग DRDO के इधर भी थे, हम लोग 5 दिन बेंगलोर में वो टाइम पे। लेकिन हम लोग को पता था, हमारे सामने से रफल और ये सब उड़ते रहते थे, हमें डर, हम लोग देखते थे, पर हम लोग को पता था कि हमारे ऊपर किसका हाथ है, मोदी जी का हाथ है। आज मोदी जी है करके हम लोग सब घर पे सो रहे थे। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रही कि मोदी जी, आई एम अ फॉलोअर ऑफ BJP। मैं सबसे पहले हम लोग ये थे, शिवसैनिक थे। फिर हमारी जैसी इंडियन जैसी हमारी मेंटलिटी, जो हमारे हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, हम उसी कंट्री को सपोर्ट, उसी राजा को सपोर्ट करेंगे। आप मोदी की सपोर्ट कर रहे हो, आप खुल के बात कर रहे हो कि जो इस तरीके से जो जिहाद फैला रहे हैं देश के अंदर, तो वही बात मैं भी पूछने आया हूं कि महाराष्ट्र में भी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। वो खुल के बोलता है जागो हिंदू जागो। तो वो क्या हिंदुओं को जगा रहे हैं? क्या हिंदू जाग रहे हैं उनसे, और हिंदू उनसे उनके कामों से खुश है? यही जानने में भी आया हूं। देखिए, हिंदू कभी भी सोए नहीं थे। ऐसे बहुत अपॉर्चुनिस्ट हिंदू होंगे जो जब उनको जरूरत रहती है वो हिंदुओं को सपोर्ट करने जाते हैं। पर हम हिंदू पढ़े लिखे, हमको पता है जब 2008 के पहले आज जो 2 ठाकरे ब्रदर्स जो एक साथ आ रहे, हम उनके ही फॉलोअर है। अच्छा। हम भी उनके भी फॉलोअर है, क्योंकि हमें भी उनका ही खून है। अच्छा। लेकिन सही चीज मरवा रहे हैं, नहीं, वो गलत है। हाँ। वो गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे। हाँ। हम किसी के घर पे तब घुस के मारेंगे जब कोई गलत करेगा। अगर आप घर के बाहर जाते हो, इंडिया के बाहर जाते हो, आपके बच्चे भी घर के बाहर जाते हैं, तब आपके बच्चों को वहां पे जाके पूछा जाता है आपको इंग्लिश नहीं आता, आप इंग्लिश मत बात करो। आपके बच्चे भी ऑल ओवर इंडिया घूमते, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आप जाते, आपके बच्चे तो जाते ही जाते घूमने के लिए। ऑफकोर्स हम लोग इतने नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो। अगर मैं खुद महाराष्ट्र मराठी, नमिता भोसले, शादी होने के बाद मेरा सरनेम देवाड़ी गए, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड मराठी फॉलो करते। अरे वाह। हाँ। समझे? मतलब ऐसा भी नहीं है, ये खुद ब्राह्मण फॉलो भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है। अगर उनको बोलने नहीं आ रहा तो थप्पड़ मारना मेरे हिसाब से वो गलत है। हम खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नहीं आ रहा है, अगर किसी को नहीं आ रहा है, बस इतना होता है कि अगर आप जो कंट्री में, अगर चलो मैं कोई दूसरी कंट्री में, स्टेट में चली गई, ऑल ओवर इंडिया में, तो अगर चलो मैं एक बंगाल गई या फिर चेन्नई या किसी भी स्टेट में, तो मुझे उस उधर की एटलीस्ट 8-10 सेंटेंस तो आनी चाहिए। समझे? क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बिजनेस करना है। जैसे मैं अभी बताती हूँ, हम लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे साउथ में भी गए, चेन्नई में, वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे आपके साथ हिंदी बात नहीं किया जाएगा, आपके साथ आइदर चेन्नई या तो हिंदी, इंग्लिश, दे वोंट स्पीक हिंदी। तो हम लोग वो चीज को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको जो चीज आती है आप लोग बोलते हो हम लोग पर, ये जो पर वो लोग हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोलते कि आपको नहीं आते हम आपको थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि वो सब गलत है। हम लोग एक ही मातृभूमि में पैदा हुए हैं, और हमें अपना राजनीति चमकाने के लिए हमें ये जो नीचे राजनीति कर रहे हैं वो सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी अभी एजुकेटेड है, उनको सब पता है। जब आप लोगों का वक्त था तब आप लोगों ने किया नहीं, और आप जब आप लोगों का वक्त नहीं है तो मतलब वो पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों भाई स्प्लिट हुए थे। सही बात है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों भाई एक साथ हुए हैं।
सही बात है। आज फिर उतने टाइम में आप लोग कहाँ थे जब 2008 में, जब 26/11 में वहाँ पे ताजमहल में यहाँ पे इतना सब अटैक हुआ था, तब आप लोग कहाँ पे गए थे? 2 दिन पहले तो आपके बड़े बड़े भाषण चल रहे थे। मैं एक्चुअली उनकी इतनी बड़ी फॉलोअर, मैं वेट ही कर रही थी कि ये लोग है कहाँ पे। अच्छा। उसी टाइम से वो लोग मेरे मन से उतर गए, मैं सच बोलती हूँ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी उतर गए मन से पूरी तरीके मन क्यों पता उतर गए? क्योंकि वो टाइम पे मरने वाले ज्यादातर के कितने लोग थे? मराठी ही थे ना। सही बात। आप लोग क्यों नहीं आए वो टाइम पे? 2008 के पहले, आप 2 दिन पहले इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और 2008 में जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे जहाज डूबते चूहा पहले भाग जाता है, वैसे हम लोग यही सोचे। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अगर ये सीधे सीधे बोलती हूँ, हाँ मराठी के लिए मैं भी फाइट करती हूँ। मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे मराठी होने के ऊपर पूरा अभिमान है। मेरी, अगर आप लोग स्टेट में आ रहे हो, अगर आप मेरी स्टेट का अपमान करोगे तो डेफिनेटली मैं भी वॉलंट बनूंगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ वो वॉलंटगिरी नहीं करे तो मैं क्यों करूं? मैं वो दूसरे के कनपट्टी पे बंदूक रख के बात करना, वो दादागिरी करना, वो सब नागपुर में हमला हुआ, मराठी मरे, वहां पर मराठी कोई मारा गया, लेकिन उस समय तो नहीं। उसमें क्यों नहीं गए? यहाँ पे मराठी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, मुस्लिम को आप लोगों ने दे दिया जब आपकी उद्धव ठाकरे की सरकार थी। वो टाइम पे आप लोग क्यों लड़े नहीं? अपने जो शरद पवार जी है वो हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं? हिंदुओं को तो ज्यादा उनका सपोर्ट रहता ही नहीं है। अभी आप लोग, अभी जैसे आप आउट ऑफ फेस हो गए, तभी आप लोग दिखाते हो कि हम लोग सपोर्ट करने के लिए। सर ये सब नीच राजनीति छोड़ दीजिए। करना है तो सबको इक्वली मान के चलिए। जो स्टेट में रहो वो स्टेट का मतलब कहते हैं ना, माहौल मत खराब करिए। आपकी ये तुच्छ राजनीति है ना, वो लोगों के सबके आंख में है। सब लोग आपसे सब हिसाब मांग रहे हैं कि आप लोगों ने भी इतने टाइम से क्या किया करके। आखिरी में देवा भाव के लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ संदेश है? देवेंद्र जी जी सर जी के लिए उनका जो वो लाड़की बहन योजना, हालांकि मुझे नहीं मिला, पर हम लोग ने उसके लिए बहुत फाइट किए। हाँ, हमको नहीं मिला, पर कहते हैं कि मतलब जो वाकई जो लोगों को जरूरत है, असहाय लोगों को, उनको वो मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिनकी ऐसे भी मैंने खुद से ऐसे फॉर्म भरे जिनकी वाइफ को छोड़ दिया गया है या जिनकी माँ अकेली रह रही है, तो उनके लिए 1,500 बहुत बड़ी अमाउंट है। बाकी सब खुश हो सरकार से? सरकार से बहुत खुश है। उन्होंने वाकई मतलब कहते हैं ना, मुंबई में वाकई मतलब जो नए नए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हमारी इतनी क्राउडेड सिटी है, उसको वो जितना होते उतना वो हमारी सिटी और हमारी कंट्री को ही देने के लिए, वो हमें, हाँ, हमारी कंट्री और सिटी को देने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। और उनका बहुत हाथ है हमारे ऊपर। और वो जो बोलते हैं ना, मी एन, और उन्होंने आंखें दिखा, और उन्होंने जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं।